कभी कभी ऐसा लगता है ना कि किस्मत कहीं आकर रुक सी गई है। आज हम गौतम बुद्ध के उस गहरे रहस्य को समझेंगे जो कुछ ही लोगों को पता था। देखिए, ये कोई मामूली कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा ज्ञान है जिसमें किसी की भी किस्मत को पूरी तरह से बदलने की ताकत है। तो चलिए इस गहरे राज को जानते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या सच में सिर्फ एक विचार किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है, उसे नौमीदी के अंधेरे से निकालकर कामयाबी की रोशनी तक ले जा सकता है? इसी सवाल के जवाब में छिपा है बुद्ध का वो रहस्य जो आज हमारे सामने आने वाला है। देखिए, मन की बेचैनी को अक्सर एक बुरी चीज समझा जाता है, लेकिन बुद्ध का मानना था कि ये एक इशारा है, एक बदलाव का इशारा। ये हमें बताता है कि जिंदगी अब एक नया मोड़ लेने को तैयार है। पर असली चुनौती तो यहीं से शुरू होती है। क्या हम इस बेचैनी को सही तरीके से संभाल पाते हैं? तो ये कहानी शुरू होती है एक ऐसे नौजवान भिक्षु से जिसने सालों साल कड़ी साधना की थी, लेकिन उसे लग रहा था कि सब बेकार गया। वो अंदर से पूरी तरह से टूट चुका था, उसे आगे कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा था। और इसी निराशा में वो बुद्ध के पास पहुंचा। और ये शब्द ये सिर्फ उस भिक्षु के नहीं थे, कहीं ना कहीं ये हम सबकी आवाज़ है, हर उस इंसान की जो कभी ना कभी जिंदगी में खुद को फंसा हुआ महसूस करता है, जब लगता है कि सारी की सारी मेहनत पानी में जा रही है। ये एक जानी पहचानी तकलीफ है। और पता है, यही तो बेचैनी का सबसे बड़ा खतरा है। जब हमारा मन अंदर के शोर से भर जाता है तो हम सही मौकों को देख ही नहीं पाते। हम जल्दबाजी में गलत फैसले ले लेते हैं और जाने अनजाने में अपने ही हाथों अपनी किस्मत का दरवाज़ा बंद कर देते हैं। अब उस निराश भिक्षु को देखकर बुद्ध बस मुस्कुराए, और उन्होंने जो जवाब दिया, सुनने में वो इतना आसान था, लेकिन उसमें पूरी जिंदगी को बदलने की ताकत छुपी थी। बुद्ध ने कोई घंटों का उपदेश नहीं दिया, ना ही कोई मुश्किल रास्ता बताया। उन्होंने बस 2 शब्द कहे, शांत रहो। उन्होंने समझाया कि जब हमें लगता है कि सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, असल में तभी नए रास्ते बन रहे होते हैं। बस उन्हें देखने के लिए मन का शांत होना बहुत जरूरी है। इसे ऐसे समझिए जैसे एक बीज, जब वो मिट्टी के गहरे अंधेरे में दबा होता है तो वो शोर नहीं मचाता, वो शांत रहता है, क्योंकि उसे ये यकीन होता है कि उसका वक्त आएगा और वो जरूर उगेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि जिंदगी के मुश्किल दौर असल में अंत नहीं बल्कि तैयारी होते हैं। जो दबाव आज हमें तोड़ने वाला लग रहा है, वही कल हमें ऊपर उठने की असली ताकत देगा। शर्त बस इतनी है कि हम उस बीज की तरह शांत रहना सीख जाएं। लेकिन एक मिनट, शांत रहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बस हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाओ। नहीं, असल में ये एक सुपर पावर है, एक ऐसी ताकत जो हमारी बाहरी दुनिया को बदल सकती है। चलिए समझते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो फर्क देखिए कितना साफ है। एक बेचैन मन अपनी सारी की सारी एनर्जी सिर्फ समस्याओं को देखने में बर्बाद कर देता है। वहीं दूसरी तरफ एक शांत मन अपनी पूरी ऊर्जा को सही जगह लगाता है और उन मौकों को भी देख लेता है जो दूसरों की नज़र से चूक जाते हैं। एक शांत मन, जानते हैं कैसा होता है? बिल्कुल साफ, ठहरे हुए पानी की तरह, जो हकीकत को वैसा ही दिखाता है जैसी वो है, बिना किसी डर या चिंता की मिलावट के। सब कुछ साफ साफ नजर आने लगता है। और फिर बुद्ध ने एक और कमाल की बात बताई। उन्होंने कहा कि जब जिंदगी हमें पीछे की ओर खींचती है तो हम अक्सर घबरा जाते हैं, हमें लगता है कि बस अब हम हार रहे हैं। लेकिन बुद्ध ने इसे देखने का एक बिल्कुल अलग ही नजरिया दिया। जरा इस सोच को समझिए, ये कितना बड़ा नजरिया है। मतलब जिंदगी का पीछे खींचना हार नहीं, बल्कि एक बहुत लंबी छलांग की तैयारी है। ये कुदरत का तरीका है हमें एक बड़ी उड़ान के लिए तैयार करने का। अब आते हैं एक और गहरे रिश्ते पर, शांति और समय के बीच का रिश्ता। जो इंसान शांत रहना सीख जाता है ना, वो समय के खेल को समझ जाता है और फिर समय उसके लिए काम करने लगता है। देखिए, जो लोग बेसब्र होते हैं ना, वो बार बार समय का दरवाजा खटखटाते रहते हैं, लेकिन वो दरवाजा ऐसे नहीं खुलता। समय का ताला जबरदस्ती से नहीं, सब्र की चाबी से खुलता है। जो सही वक्त का इंतजार करना जानते हैं, जीत उन्हीं की होती है। और यहीं पर छुपा है सबसे बड़ा राज। किस्मत तब नहीं बनती जब तूफान गुजर जाता है, नहीं, असली किस्मत तो तब बनती है जब कोई इंसान उस तूफान के बीच भी शांत खड़ा रह पाता है।
यही वो एक खूबी है जो एक आम इंसान को खास बना देती है। तो कुल मिलाकर बात एक ही जगह आ जाती है, शांति। यही वो मास्टर की है, वो चाबी है जो हमारी किस्मत के बंद ताले को खोलकर उसे एक बिल्कुल नई दिशा दे सकती है। तो कौन है एक शांत इंसान, जिसकी पहचान इस बात से नहीं होती कि बाहर क्या चल रहा है, बल्कि इस बात से होती है कि उसके अंदर क्या चल रहा है। और जो इंसान अपने अंदर स्थिर हो जाता है ना, बाहरी दुनिया खुद ब खुद उसके हिसाब से ढलने लगती है। और जब किसी की एनर्जी इतनी फोकस्ड और शांत हो जाती है ना, तो फिर वो मौकों के पीछे नहीं भागता, मौके उसके पीछे भागते हैं। ये कायनात, ये ब्रह्मांड खुद उसके लिए सही हालात बनाने लगता है। और शायद यही आखिरी सच है। एक शांत इंसान दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान होता है। क्यों? क्योंकि उसका वक्त आने वाला होता है। और जब उसका वक्त आता है ना, तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत उसे रोक नहीं पाती। तो अब ये सवाल खुद से पूछने का है कि क्या हमारी किस्मत की असली चाबी शांति है? क्या हमारी सबसे बड़ी मुश्किलों का हल इतना सरल हो सकता है, बस शांत रहने की कला में?